कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, जिसको उसमें मैं एडजस्टमेंट भी बताऊंगा। सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना सीखे समझे अगर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो लाख का 12,000 हो जाएगा आपका। इसके लिए सीखिए पहले और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज है कि आप इसे कुछ सीख सकें, समझ सकें, सीखने में मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि हम जो भी नया वीडियो स्ट्रेटजी का या कोई इन्फॉर्मेशन का हम डालेंगे तो इन टाइम आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो विदाउट हेजिंग नहीं करना चाहिए। तो इसी में मैं बताऊं आपको कि हमारी एक ऑप्शन मास्टरी विथ एडवांस हेजिंग स्ट्रेटजी करके है, जो कि बहुत ही नॉमिनल कास्ट है, जिसमें हमने टोटल सारी चीज़ें हमने बताई हैं, समझाई हैं कि कैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ पे इस स्ट्रेटजी को देखते हैं कि ये कैसी है और आपको कैसा हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं और चूंकि सेबी का एक गाइडलाइन है कि 3 महीने के बाद का ही आप वीडियो बना सकते हो, करंट मंथ का नहीं कर सकते हो। इसलिए अभी नवंबर चल रहा है तो मैं जुलाई महीने का मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। और ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी ही होती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अ, जुलाई जुलाई मंथ का हम ले रहे हैं। तो अब इसको स्टार्ट कब करेंगे? 1 जुलाई से करेंगे, ठीक है। और प्रीमियम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। ये हम कितना डिस्टेंस लेंगे वो डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम अच्छा है तो और ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा नहीं है तो हम इसमें 500 का डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 57,300 चल रहा है, तो 57,300 से 57,300 चल रहा है, तो अब अगर पुट की तरफ लेंगे तो -500 करेंगे, तो आ गया 56,800। तो 56,800 का एक हम बाई करेंगे। अब फिर से 500 पॉइंट नीचे जाके हम 56,300 को हम सेल करेंगे 2 लाट से। अब फिर हम 500 पॉइंट और नीचे जाएंगे, मतलब 55,800, 55,800 1 लाट बाई करेंगे। और फिर यहाँ पे जो आएंगे -500 और करेंगे, तो मतलब 55,300, 55,300 ये सेल करेंगे। और इसको जो हमने 2 लाट से यहाँ पे पहला सेल किया है, तो इसको दूसरा जो सेल करेंगे हम 4 लाट से करेंगे। और इसके बाद में फिर 500 पॉइंट और जाएंगे नीचे 54,800 पे, 54,800 पे यहाँ पे बाई करेंगे जो बैलेंस का है, मतलब 4 लाट ये बाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। और उसी तरीके से हम काल की तरफ आएंगे, मतलब 57,300 है यहाँ पे, 57,300 प्लस 500, 57,300 प्लस 500 मतलब हो गया 57,800। 57,800 1 लाख बाई करेंगे यहाँ पे, प्लस फिर 500 करेंगे 58,300, 58,300 सेल करेंगे। और ये जो सेल करेंगे ये 2 लाट होगा,
प्लस 500 और करेंगे 58,800 58,800 यहाँ पे हम बाई करेंगे, प्लस फिर 500 करेंगे 59,300 यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे जो होगा 4 लाख से होगा, और फिर प्लस 500 करेंगे। जो बचे हुए लाट है 59,800 पे, 59,800 पे यहाँ पे जो है हम जो बैलेंस है वो बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बन के आएगी। और इधर देखो अनलिमिटेड लॉस नहीं है, इधर हेज भी कर दिए हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो करीब हमें रेंज इधर 3.7%, उधर 3.7%, करीब 4% का हमें रेंज मिल गया है। और अगर अभी रेंज तोड़ के जाने लगेगा तो इसमें एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। तो सिंपल मैं स्ट्रेटजी पहले समझ लो कि एटीएम से पहले 500 पॉइंट पे हम एक बाई करेंगे, इसके बाद 500 पॉइंट पे 2 लाट सेल करेंगे, फिर 500 पॉइंट पे 1 लाट बाई करेंगे, फिर 500 पॉइंट पे 4 लाट सेल करेंगे, और फिर 500 पॉइंट पे वो जो 4 लाट हम बाई कर लेंगे। तो ये सारी दोनों तरफ से हम तो ऐसी स्ट्रेटजी कुछ बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एक बार अगर समझ जाएंगे तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है कि कैसे इसे आप कर सकते हो। इसमें प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी पीओपी है 66% का, आप देखोगे। अब यही चीज हमने 500 पे किया है। अगर मान लीजिए कि प्रीमियम ज्यादा होता तो इसको 700 800 पे या 1000 पे करते, तो उससे क्या होता कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये और भी मिल जाएगा, 4% 5% का डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि उससे आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हमारी एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही नॉमिनल कास्ट है उसका, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हमने 5 स्ट्रेटजी बताई हुई है और वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। तो अब एक एक दिन हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अभी देखेंगे तो करीब 6000 के करीब प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। 1% का 1.2% का प्रॉफिट हो गया है, 1.6% का हो गया, 1.8% का। इसे हम बताएंगे आपको कि इसे जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी देखो जैसे आज 22 हो गया है, 31 को अभी एक्सपायरी है, तो अब आपको 2.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। या तो आप एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो इसको अभी इसमें एडजस्टमेंट का नहीं आया है कि अगर एडजस्टमेंट का ये तोड़ता तो मैं एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता सिखाता। लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी 2.5% का आपका प्रॉफिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमने बाई किया हुआ है और सेल किया हुआ है, जैसे 4 लाख ये सी का है, इससे और इससे एग्जिट कर देंगे। और इधर भी पी की तरफ भी जो 4 लाख एक्स्ट्रा बाई और सेल है, इसको हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही हम इसको एग्जिट करेंगे तो आप देखोगे स्ट्रेटजी कुछ कुछ गलत एग्जिट हो गया, ये 1 लाख एग्जिट हुआ है, सॉरी 1 लाख नहीं होगा, हाँ ये दोनों तरफ से 4 लाख जो है वो एग्जिट हो गए हैं। तो अब हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बन के आ गई है। अब हमारा लॉस तो होने वाला नहीं है। अब हमारा जो मार्जिन भी है वो भी कम हो गया है, 1.8 लाख का हो गया, जो 6 लाख के ऊपर लगता था। और अब आके मान लीजिए एक्सपायरी हमारी इस पीक पे होगी, तो यहाँ पे हमें अब डिप्लॉयड कैपिटल 1.84 लाख है, तो 16% का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इधर कहीं होती है तो 7% का, जो कि इस समय कैपिटल है उसके हिसाब से है, राइट। और मैंने वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ये भी बताया हुआ है कि कैसे अभी जैसे आप इस स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो सेफ, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। ये वर्किंग पीपल में मैं
बताया हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो बिना सीखे नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अब अब हमें कोई डर तो है नहीं कि हमारा कुछ लॉस होने वाला है, क्योंकि हमने इसे ज़ीरो लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक्सपायरी तक रख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे पीक के पास में आया है, 9% के करीब हमारा 10% यहाँ पे मिल रहा है डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर। आप एग्ज़िट हो सकते हो, नहीं तो 11.3% 30 आ गया। एक दिन और लेके चलते हैं। अब देखो ज़्यादा लालच के चक्कर में क्या हुआ कि जो 10-11% मिल रहा था वो 8% पे आ गया, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है। अभी आप देखोगे तो 5.4 ये क्यों हुआ कि एक्सपायरी के दिन जो है मार्जिन ओ प्रीमियम बढ़ जाता है थोड़ा। अब उसके 1 दिन पहले अगर आप निकलोगे तो देखोगे आपका 1-2 दिन पहले तो आपका कैपिटल कम लगता है। लेकिन 1.84 लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपायरी के पास में लेके आए तो आपका कैपिटल बढ़ के 3.84 लाख हो गया। तो उसके हिसाब से आपका ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया परसेंटेज में। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी स्ट्रेटजी। इस महीने में हमें एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लाइक देंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एडजस्टमेंट भी हम बताएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हमारी एक है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।